10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट था, ये 2 ओम था, ये 6 वोल्ट, ठीक है ना, 2 ओम 2 वोल्ट। क्या हो गया कि अच्छा क्या हुआ समीक्षा? कुछ हम देखे नहीं अभी, आज शाम में ही पढ़ा जाएगा, उन लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अरे समीक्षा शाम को पढ़ाएंगे, उनका देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो क्लास फिर भी नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज नेक्स्ट डे फिर क्लास, मतलब नेक्स्ट डे फिर कुछ एग्जाम रहेगा। ये अरे आज छोटा टॉपिक था ना वेक्टर। चलो ठीक है, ओम्स लॉ बता देंगे फिर से। ओम्स लॉ में कुछ बताने लायक नहीं था, जो तुम्हें बताए थे उतना बस छोटा सा स्टेटमेंट था। ये देखो, इसमें कहीं भी जीरो ले लो, ठीक है ना, इसका आंसर जो निकालना था, जो भी निकाले होगा आंसर देख लो, उसमें कहीं भी जीरो ले लो, ठीक है ना। यहाँ मान लो जीरो ले लिए तो यहाँ भी जीरो हो गया, तो यहाँ भी जीरो हो I1 गया। I2 I3 कहाँ है? अरे कहीं भी I1 I2, मतलब उसमें ब्रांचेस में, सारे ब्रांचेस में करंट बतानी है, ठीक है ना। कहीं भी I1 I2 I3 I4 चार करंट होगी ना यहाँ पे, ठीक है Yes ना। sir. ठीक है, चलो इसमें एक चीज और बता देंगे फिर वो, ठीक है। तो 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ठीक है। नए वाले बैच में भी तो बच्चों को है ना संदीप में। अरे एक मिनट, नए बच्चों में से कोई नहीं है ना संदीप में? एक सब 0 0 0, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा ना। अच्छा रुद्र संदीप सही है। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? कुछ भी आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं आवाज आ रही। ये देखो, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, क्या यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो गया। नहीं ड्राइंग ड्राइंग करोगे, ड्राइंग क्या करोगे करके, ठीक है। ये 10 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। Yes sir. ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, और कहाँ बचा? और तो कुछ नहीं बचा, हाँ यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, Yes sir. ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो 10 और 10 में से 4 में 6 हो गया, 6/2 3 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितनी जाएगी? 3 एम्पियर करंट चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो 10 - 2 8 8/2, 10 - 2 8 8/2 4 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर करंट चली गई, ठीक है ना। कहाँ पे जितने किसमें प्रॉब्लम हुई? एक बार माइक अनम्यूट करके बताना कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कहाँ हुई प्रॉब्लम नहीं हुई? होती थी, बता, हुई अच्छा नहीं होती होती थी, थी। ओके ओके, मतलब अभी ठीक है ना इसमें? यस सर। ठीक है, तो अब देख लो कौन सा बचा, ये जो राइट साइड में 2 ओम है वो बचा, ठीक है। क्या भेजा दूसरी बार? हाँ उसे दूसरे हम चेक नहीं किए होंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 है, राइट साइड में 4 है, 4A वाले की डायरेक्शन
4 एम्पियर, अरे सॉरी 4 Yes, एम्पियर sir. की डायरेक्शन में, अच्छा Direction गलत बन गई, ओके very हाँ ये गलत हो गई, ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगी ना, हायर से लोअर, हाँ सही है Yes, राइट, sir. ठीक है ना। ये कितना आया था 10 - 2 8/2 4 एम्पियर ऐसे आया था ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जाएगी करंट ना, तो Yes, 4 sir. - 0/2 तो That 2 too. एम्पियर ही करंट चली जाएगी, ठीक है ना, 2 एम्पियर ही करंट चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, अब कौन सा बचा, देखो यहाँ से 3 एम्पियर आई तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर ऐसे आई होगी ना, इस लूप में तो 3 ही एम्पियर करंट घूम रही है, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे 3 और कहाँ से आई, यहाँ से आई थी 4 और यहाँ से आई थी 2, तो 4 + 2 मिला के 6 इधर गई होगी, ये Yes, 6 sir. एम्पियर इधर गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 और यहाँ से 3 तो ऊपर चली गई होगी कितनी, 9. 9 एम्पियर, 10 MP. ठीक है ना, 9 एम्पियर की करंट गई होगी, ठीक है। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और दें, Yes, sir. लेकिन वो फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके लिए देखो जो क्वेश्चन, एक मिनट ध्यान देना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले हैं वो क्वेश्चन में मतलब तुम इस कॉन्सेप्ट से, अच्छा एक मिनट क्या बोलेंगे, फिर से बताइए, तीन कौन सा वाला, 3 एम्पियर वाला, 3 एम्पियर वाला कौन सा था, अच्छा ये वाला, देखो 3 एम्पियर वाला ये था ना, हाँ ये था ना, पहले ये देखना, ये देखो इसके राइट साइड में 10 वोल्ट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, सर्किट को बाहर मतलब ऐसे निकाल लें, ये ऐसे था, यहाँ पे कितना था 10 वोल्ट था, यहाँ पे कितना था 4 वोल्ट था, ठीक है ना। 10 और 4 हायर कौन, 10 वाला, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना, ठीक। तो 10 से 4 की तरफ करंट फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक। और यहाँ पे ये कितना था 2 एम्पियर का, सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस था, 2 ohm. ठीक है ना, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो करंट कैसे करंट फ्लो करती है हायर से लोअर, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता था, ये ओम्स लॉ का जो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी, ठीक है, उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, मतलब डेल्टा वी बाई मतलब वी इज इक्वल टू, ये जो बताए थे ना, डेल्टा वी बाई आई, डेल्टा वी बाई आई इज इक्वल टू आर, या डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई आर, ठीक है ना। तो करंट इज डेल्टा वी बाई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 - 4 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा वी बाई, सो डेल्टा वी बाई आर, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 10 - 4 बाई 2, ठीक है ना, तो 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को तुम देखना जरा, तो तुम्हें मतलब इस क्वेश्चन को एक बार पहले बनाते हैं फर्स्ट देखो, ठीक है ना, उसके बाद बताते हैं कि क्या देख, इस क्वेश्चन को लेकिन दोबारा करेंगे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन अभी कहने जा रहे हैं उसको दोबारा करेंगे जब मतलब ये जो बैच आ जाएगा वापस से, ठीक है ना। क्यों करेंगे उसका रीजन तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ये बड़ा डंडा छोटा डंडा, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट,
ठीक है, क्या यहाँ पे निकाल पाओगे? क्या इस सर्किट में अगर निकालना हुआ करंट तो निकाल पाओगे? मतलब you have to find the current in all the branches, ठीक है ना? पहले ये तो बताओ, हाँ ट्राई करके बताओ, बस एक बार ट्राई करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ तो अंतर था। हाँ अच्छा, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट ले लो, 5 मिनट भी ले लो। सबसे राइट में नहीं सोनी, नहीं 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 नहीं, सबसे राइट में 2 एम्पियर नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस अभिषेक, 3 अभिषेक हैं, तीनों अभिषेक, डॉट, गुप्ता, अभिषेक सिंह, सबके सब ट्राई करके देखो एक बार कि पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है। अर्पिता बताना क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। देव, हरिओम, दोनों हरिओम, हर्षिता, हिमांशु, जितिन, जितिन बताना कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। प्रियांशु, प्रियांशु तुम्हारी पिछली क्लास छूट गई थी क्या? अपर राइट में अमन ने बताया 2 एम्पियर नहीं है। अमन पोटेंशियल पॉइंट चूज करें, देखो जितने ने बताया कि पोटेंशियल पॉइंट चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ समीक्षा, बीच में रेजिस्टेंस आ जा रहा है ना, तो यहाँ तो फंस गए ना। यहाँ पे तुमने क्या किया होगा? आकांक्षा प्रॉब्लम समझ में आई? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? देखो हाँ ठीक है, ओके, बीच में रेजिस्टेंस आ जा रहा है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो काम हो जाता। ठीक है, तुमने करना क्या शुरू किया होगा, यहाँ पे लिखे होगे मान लो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 लिख लिए होगे खुश होके, बस उसके बाद अब नहीं कुछ कर पा रहे, अब फंस गए होगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मान लो कि अभी हम यहाँ पे एक काम करें ना, ये वाला देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, या ये वाला रेजिस्टेंस, या ये वाला कोई एक रेजिस्टेंस गायब कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरे एंड पे पहुंच ही नहीं पा रहे, दूसरे एंड पे पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक है ना, तो ये तीनों में से कोई एक हटा देते तो ये काम हो जाता तुम्हारा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या हुआ, नहीं कर पाए थे, ओके ओके ठीक है प्रियांशु, कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है प्रियांशु? क्या प्रियांशु अभी समझ में आ रहा है ना ये? अब ये कह रहे हैं, अच्छा अभी नहीं आ रहा है एकदम, अच्छा ठीक है, रुको टाइम निकाल के फिर बताते हैं अभी। ठीक है, आशुतोष आंसर 1146, 1146, इसको तो एक बार निकालना पड़ेगा, ऐसे तो वैसे नहीं, ऐसा तो शायद गलत है, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब देखो ये जो बीच में 2-2 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, कोई एक रेजिस्टेंस गैप कर देता है ना, तो तुम्हारा काम हो सकता था। ठीक है ना, 6 एम्पियर फर्स्ट वाले में, 6 एम्पियर नहीं है आंसर, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब अभी तक जो पढ़े थे, मतलब उस नॉलेज से, उतनी इंफॉर्मेशन से नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अगर मतलब अगर आगे अपने से कुछ पढ़े होगे, नहीं सुनाई 2 भी नहीं होगा। एक मिनट, 2 में 2 एम्पियर किसमें बता रहे हैं? सर राइट साइड वाले हाँ? में 2 एम्पीयर, राइट साइड वाले में 2 एम्पियर नहीं, सर 1 एम्पीयर। नहीं गायब, नहीं गायब नहीं करेंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं ना,
देखो मतलब अगर सर एक तुम्हें मतलब नहीं हाँ 1 एम्पियर आएगा, लेकिन सबका बता पाओगे तब हम बता पाएंगे कि तुम्हारा सही बताए हो कि नहीं बताए हो। ठीक है, सब अगर बताओगे तब तो समझ में आएगा ना। सर 1 मिनट हो गया, 1 मिनट। ठीक है ना, नहीं बताए थे ना अभी है। रुद्र आ गया। एक मिनट तो देख रहे हैं। चेक 1 2 3 1 2 3। अरे लेकिन अतुल उसमें किए क्या ये तो बताओ, मतलब कैसे किए थे। एक बार माइक अनम्यूट करके बता सकते हो कैसे किए थे कि ऐसे 1 2 3 को सही तो है बट लेकिन हाँ अभी नहीं पढ़ाया। अच्छा ठीक है ना, नहीं लूप बना के नहीं करना है, लूप बना के नहीं करना है, ठीक है ना। स्क्रीन नॉट ओपनिंग। रोज थोड़ा सा नेट हमको लग रहा है कम कम चल रहा होगा, स्क्रीन तो खोलनी चाहिए। सोनी 3 2 5 1 नहीं सोनी, कुछ तो देखो सही है इसमें, कुछ गलत भी है। ठीक है चलो बताते हैं अब सुनो अब सुनो। अब नहीं कोई के चौफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे अब बता रहे ठीक है, देखो अब बता रहे। ठीक है, रेजिस्टेंस हटाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम सर्किट के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम सर्किट को अपनी मन मर्जी यहाँ से ये हटा लें वो हटा लें, ठीक है ना। सर्किट पे हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ठीक है हाँ सुदोष, ठीक है। अब देखो जो नया पेज खोल रहा है, ठीक है ना। नया पेज कैसे खोलेगा इसमें। हाँ देखो, इसको समझने के लिए ना तुम्हें एक नया लॉ समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नया कुछ भी नहीं है, तुम अभी तक उसको लगा रहे थे, ऑलरेडी लगा रहे थे, ठीक है ना। बताते हैं वो क्या था, ठीक है ना। जो नया लॉ है मतलब इसमें एक नई चीज है ऐसा, मतलब उसका बस तुम्हें नाम बता देंगे, ठीक है ना। हाँ रेजिस्टर को आगे पीछे कर सकते हैं, हाँ नहीं अर्पिता आगे पीछे करने से कोई फायदा नहीं होगा ना, उस वायर में तो रेजिस्टर रहेगा ही ना, तुम आगे कर लो पीछे कर लो, ठीक है ना। मतलब उस वायर में तुम उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। राज किरचॉफ नहीं किरचॉफ्स, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं, पूछ लेते हैं अभी। अब पिछले क्लास की किसी के पास रिकॉर्डिंग ठीक है, समीक्षा ठीक है। अगर होगी तो नहीं है, ओके। अभिषेक अगर हो सके तो उसको दे, प्रियांशु को दे देना। अभिषेक ठीक है, ठीक है। इसी बैच में, हाँ इसी बैच में, किरचॉफ लॉ ठीक है। पढ़ाएंगे क्या? ये कुछ कोई लॉ मतलब कुछ है नहीं, किरचॉफ लॉ का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अरे तुम लोग उसको पहले से यूज करते आ रहे थे, ठीक है ना। कुछ सर नया यहाँ नहीं करना पढ़ा है? रहे। हाँ हाँ ये करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही है, रुद्र एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो, एग्जिट करके ज्वाइन करो। किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है ना। राइटिंग मतलब राइटिंग के बारे में बोल रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ। न्यू बैच में है तो मैं सेंड कर सकता हूँ। अभिषेक अगर ठीक है न्यू बैच में भेजना, ठीक है उसको हम डाल देंगे, इस वाले में पुराने वाले में डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है देखो जंक्शन, एक नया शब्द आया जंक्शन, ठीक है ना। किरचॉफ तो मान लो किसी का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक नया वर्ड आया जंक्शन, ठीक है ना। क्या नया वर्ड आया, अरे कोई ये चीजें दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज इसलिए कर दे क्योंकि अभी मतलब टाइम वेस्ट ना जाए, ठीक है। फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जंक्शन, ठीक है ना। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन पता है किसी को क्या होता है। सर जहाँ Sir, पे where two एक or या more दो dots से meet. ज्यादा चीज यहाँ मिल से रहा 3 और 3 से ज्यादा वायर निकलते हैं, करते हैं। जैसे कि मान लो एक ऐसे बना रहे हैं, ऐसे
मतलब इसके अंदर कुछ बैटरी रेजिस्टेंस लगा होगा, ऐसे है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट, सर्किट का वो पॉइंट जहां पे कम से कम 3 वायर मिले, ठीक है, जहां पे कम से कम 3 वायर मिले, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये दोनों जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है। यहाँ भी 2 वायर मिल रहे हैं, बट ये जंक्शन नहीं है, ठीक है ना। जंक्शन मतलब, ठीक है ना, वाराणसी जंक्शन तो कैंट है, अरे वाराणसी जंक्शन वो वाली जंक्शन नहीं, ठीक है ना। तो जंक्शन मतलब जहाँ पे कम से कम 3 वायर मिले, ठीक है ना, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा जहाँ पे वायर मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये जंक्शन हुआ, ठीक। अब देखो उसको क्लियर करके आते हैं। अब देखो किरचॉफ का जो करंट लॉ था, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक तुम जो क्वेश्चन में करते आ रहे थे, इस तरह से क्वेश्चन में ऐसे सर्किट बनती थी, ऐसे सर्किट बनती थी, कहीं ऐसे 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 ऐसे, मान लो ऐसे सर्किट बनती थी। ये हम बोलते थे ना कि इधर से मान लो 5 एम्पियर आ रही है, इधर से मान लो 2 एम्पियर आ रही है, तो इधर की तरफ तुमने 7 एम्पियर भेज दी थी ना, 5 और 2 मिला के 7 इधर कर देते थे ना, ठीक है ना। तो ये किरचॉफ का करंट लॉ ही था, ठीक है, यही किरचॉफ का करंट लॉ था, ठीक है, जो हम कॉमन सेंस से यूज कर रहे थे, एक्चुअल में यही किरचॉफ का करंट लॉ था, ठीक है ना। तो इसका बुक वाला जो वो है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है, वो भी सुन लो, ठीक है। कि इसमें देखो बुक में जो मतलब जो बुक के स्टेटमेंट यही होता है कि सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स, हाँ यही था, अच्छा ठीक है ना, यही था, ठीक है ना। द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कहने का मतलब ये था, हम बता रहे हैं इसको ऐसे लैंग्वेज में समझाते हैं। कहने का मतलब ये था कि मान लो ये तुम्हारा जंक्शन है, ठीक है ना, ये जंक्शन है, यहाँ से मान लो 4-5 वायर निकाल दो ऐसे, ठीक है ना। ये नीट में हाँ कभी 1-2 बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं, मतलब अरे मतलब आसान सी चीज होती है तो इसमें क्या पूछेगा कोई, ऐसे दिखा, हाँ नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा कैसे बोल रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कभी, एक ऐसे, 2 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मान लो 4-5 वायर बना दिए, ठीक है ना, ठीक है। हाँ टोटल इन्वर्टर, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई तुम्हारी करंट I1 आई, ठीक है ना, यहाँ से I2 आई, यहाँ से मान लो I3 गई, यहाँ से I4 आई, यहाँ से I5 चली गई, ठीक है ना। तो ये नहीं रहा जो मुगल सराय, अब उसका नाम बदल चुका है, ठीक है। तो जैसा देखो, दीनदयाल उपाध्याय हो गया ठीक है, हाँ सर, मरवाड़ी भी बदल गया वर्ड बदल गया। सर, बनारस हो गया बस। हम्म, आगे से हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, परेशान मत होना, ठीक है। ये किसी ठीक है, जब ना जब टॉपिक पढ़ वॉइस लोगे क्रैक कर रहा उसके है। बाद तो चाहो आ सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद तो ये बता देंगे, अनलेस एंड टॉपिक खत्म नहीं होता तब वही यहाँ पे कराएंगे। सर वॉइस क्रैक कर रहा है। यस सर, वॉइस क्रैक कर रहा है। जंक्शन है, ठीक है ना, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। चल रहा है ना, बीच में यस पता सर। नहीं क्यों बंद हो गया था। आ रही है ना आवाज सबको ना, ठीक है। तो वो क्या यस सर। कहता है कि इनकमिंग करंट जो है, ठीक है ना, अब पता नहीं क्या होता है वर्ड का ना, हमको नहीं पता। इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब इनकमिंग करंट मतलब किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, ठीक है ना, वो जाने वाली करंट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि जो जंक्शन होता है ना, ठीक है ना, जो जंक्शन होता है, ठीक है, उस पॉइंट पे, उसके पॉइंट मतलब उस जंक्शन पे चार्ज जो होता है, मतलब करंट क्या होती है, चार्ज ही तो होती है ना। जैसे कि ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे जो चार्ज है ना वो एक्युमुलेट नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि चार्ज केवल आ सकता है,
जैसे कि यहाँ पे तुमने मान लो 3-4 वायर बना दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब जो जंक्शन लॉ ये कहता है ना कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, जो चार्ज है वो कभी एक्युमुलेट नहीं हो सकता एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना। मतलब हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल चार्ज सप्लाई करते रहोगे, ठीक है ना, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे अगर तुम केवल सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि केवल उस पॉइंट पे चार्ज सप्लाई करते रहो, ठीक है ना। जितना चार्ज आएगा उस पॉइंट से, उतना ही चार्ज चला भी जाएगा, ठीक है ना। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज हमेशा एक्युमुलेट नहीं हो सकता। मान लो कि सब तरफ से तुमने बोला, ठीक है ना, मतलब यहाँ से मान लो I1, यहाँ से I2, I1, I2, I3, I4, ऐसा अगर मान लो है, ठीक है, सब तरफ से चार्ज आ रहा है, जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमें इसको फॉलो करना है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होनी चाहिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो इनकमिंग थी जो आ रही थी, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक, एक जंक्शन पे 0, ठीक है ना। नेट करंट शुड बी 0। नेट करंट 0 मतलब कि जितनी करंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, ठीक है ना, उतनी ही जानी चाहिए, या कहते हैं कि जितना चार्ज उस पॉइंट के थ्रू आ रहा है उतना उससे निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे एक्युमुलेट नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहता है क्या जंक्शन लॉ, ठीक है ना। तो ये तो यूज कर ही रहे थे आज, अभी तक तो ये यूज कर ही रहे थे ना, इसमें कुछ नया तो बताया नहीं, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नया नहीं था, ठीक है ना। ये तो अभी तक यूज कर ही रहे थे, जो कॉमन सेंस लगा रहे थे कि इतनी आई इधर से, उतनी आई उधर से, तो दोनों मिलके इधर चली गई, ठीक है। तो इसी को अब आगे अप्लाई करते हैं अपने पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या किया, बस इस केस में कहां से करंट गई, करंट नहीं गई, ठीक है। देखो इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू हमने 0 बोला, ठीक है ना। मतलब हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना, कि मतलब ये ऐसा मान नहीं लिया, मतलब ऐसा शो कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इस केस में ये मतलब हुआ कि किसी न किसी मतलब किसी एक करंट या किसी दूसरे, मतलब I1, I2, I3, I4 में से कोई ना कोई ऐसी करंट होगी जो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब और फर्दर भी दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ, मतलब वहां से किसी न किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है वो हमारा डायरेक्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो किरचॉफ का करंट लॉ का जो है ना, वो स्टेटमेंट मतलब पीडीएफ में सेंड करेंगे, उसको तुम्हें पढ़ लेना है बस, ठीक है ना। है यही, आराम से कभी क्वेश्चन अभी आएगा तो उसको लिख भी सकते हो, वैसे अभी लिखने के लिए तो नहीं है, पूछेंगे, मतलब 8th तो 10th तो नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब 12th में ही आता है। तो बोर्ड के पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। बताओ किरचॉफ का करंट लॉ क्या था, ठीक है। अच्छा 1 मिनट बचा हुआ है, तो एंड करके स्टार्ट करते हैं।